सभी दोस्तों को प्रदीप कुमार सिंह का सादर प्रणाम, सादर नमन, सादर वंदन हो। दोस्तों, आप लोग कैसे हो? कुशल मंगल है। हम उम्मीद करते हैं कि आपका सब घर परिवार सब लोग होली के आज जो होली का खुमार था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। रंगों में लोग रंग के फिर एक नए सिरे से उभर रहे हैं, एक नए शक्ति के साथ उभर रहे हैं। तो दोस्तों, सबको मैं प्रणाम करता हूं, सबको सादर वंदन करता हूं, सादर अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एक प्रसंग है कि माँ, गुरु और भगवान में, माता, गुरु और भगवान में सबसे बड़े कौन हैं? अगर तीनों का अगर कंपेयर किया जाए तो माता, गुरु और भगवान में सबसे बड़े कौन हैं, ये टाइटल है। और राम और हनुमान युद्ध जो हुआ था उसमें इसका वो हल भी निकला इस चीज को कि कौन सबसे बड़ा है माँ, गुरु और भगवान में। तो दोस्तों, मैं आज प्रदीप कुमार सिंह एक बार फिर आपसे यह चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। एक बार की बात है, बहुत प्राचीन कहानी है, सुनिएगा, मजा आएगा, आनंद आएगा, दिल बाग बाग हो जाएगा। सुनिएगा दोस्तों, वीडियो को बीच में स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा तो इतना आनंद आएगा ना आपको कि आज लगेगा कि जीवन का सारा रस मुझे मिल गया। हनुमान और राम युद्ध हुआ था, हनुमान और राम का युद्ध हुआ था। आज वही बात मैं करना जा रहा हूं, जो हनुमान और राम के साथ युद्ध क्यों हो गया। इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है, प्रकृति में कुछ भी हो सकती है, इसलिए हनुमान और राम का युद्ध हुआ और उसका जो है परिणाम निकाला गया। एक बार ऐसी ही बात थी, जब लंका के रावण को जीतकर विश्वामित्र अपने हनुमान रामचंद्र जी अयोध्या में पहुंचे हुए थे, तो रामनवमी का अवसर था। उस रामनवमी के अवसर पर वह बहुत बड़ा यज्ञ करवाना चाह रहे थे, तो उसमें सभी राजाओं को निमंत्रित किया गया था। उसी निमंत्रण में माता सीता और भगवान राम ने, जो अयोध्या नरेश थे, इन्होंने काशी नरेश को भी आमंत्रित किया था। अब जैसे अयोध्या फैजाबाद देख रहे हो आप और बनारस देख रहे हो, तो बनारस के राजा को भी आमंत्रण मिला था, क्योंकि बनारस के राजा, अब जो भी उनका नाम सत्यकेतु था या क्या नाम था, थोड़ा सा विस्मृत हो रहा है, वो बहुत ही परम भक्त थे राम की। इसलिए राम के जो परम भक्त थे काशी नरेश, उनको बुलाया गया कि आइए भैया, यहाँ नवमी पूजन है, नवरात्र की पूजा चल रही है, आइए। नवरात्र के प्रथम दिन सभी देश विदेश से राजा अयोध्या पहुंचने लगे। अयोध्या में कुशल मंगल गान होने लगा। उसी समय विश्वामित्र चूंकि राम के गुरु थे, तो विश्वामित्र भी उस समारोह में उपस्थित हुए थे। विश्वामित्र भी उस समारोह में आए हुए थे। तो जब काशी नरेश निकले, तो नारद को आप जानते ही हैं, नारद जो थे, इनके विचार में यह प्रश्न कौन रहा था कि माँ में, गुरु में, भगवान में कौन बड़ा है। माता और गुरु, पिता का तो कोई स्थान नहीं है, माँ सर्वश्रेष्ठ, गुरु और तो माता, गुरु और भगवान में अगर तीनों आ जाए तो कौन बड़ा है। तो यह जो है एक परीक्षा ही कही जाएगी। तो राजा से काशी नरेश से जाकर बीच रास्ते में रुके, सुनो 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 सुनो, कहाँ जा रहे हो? काशी नरेश बोले कि हाँ बताइए, क्या बात है? कहीं सुन रहे हैं आप अयोध्या जा रहे हैं रामचंद्र जी से मिलने, वहां समारोह नवरात्र का चल रहा है। कहा वहीं तो जा रहा हूं। कहे वहां मैं सुना हूं कि एक क्षत्रिय गुरु भी आए हैं, विश्वामित्र, रामचंद्र जी के गुरु। क्या छत्री का पैर छूता है? छत्री का पैर तो नहीं छूता है। तो वह जो है, वहां से क्या हुआ कि धीरे धीरे जब अब इनके दिमाग में, राजा के दिमाग में यह बात चलने लगी, काशी नरेश के दिमाग में यह बात चलने लगी कि आखिर में कोई क्षत्रिय होगा, भले गुरु हो तो पैर क्यों छुआ जाए उसका, अगर भले गुरु हो तो पैर क्यों छुआ जाए। वहां जब पहुंचे हैं तो हुआ क्या कि विश्वामित्र बैठे हुए थे और विश्वामित्र का पैर जो है काशी नरेश नहीं छुए, माता सीता को प्रणाम किए, भगवान राम को प्रणाम किए और बैठ गए। अब विश्वामित्र को बहुत क्रोध लगा कि अरे यार, ये क्या है, मेरे शिष्यों का यानी राम और सीता का पैर तो छुआ जा रहा है, मेरा पैर ही नहीं छुआ है। तो कहा कि, तो माता सीता और रामचंद्र जी बुला के कहा कि सुनिए सुनिए, ये हमारे गुरु हैं, पैर छुए। लेकिन बात तो नारद की घूम रही थी कि क्षत्रिय हैं विश्वामित्र, तो पैर मैं नहीं छूंगा, भले ब्रह्मज्ञानी हो गए हों, नहीं छुए। सीता माता समझाएं कि अरे पागल, वो जो है विश्वामित्र मेरे गुरु हैं, पहले उनका पैर छुओ, मेरा पैर छूना चल। अब विश्वामित्र को क्रोध आ गया। अब क्रोध आ गया तो उन्होंने क्या बोला, अरे
श्री राम सुनो, नवरात्र के 9वें दिन इस काशी नरेश का सर कटा होना मेरे पैरों पर होना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें शिष्यता और गुरुता से मुक्त करता हूं। न मैं तुम्हारा गुरु हूं न तुम्हारा शिष्य हूं, गुरु के वचन को मानना होगा। अब भगवान राम फंस गए, एक जगह भक्त और एक जगह जो है कि गुरु। किसकी बात सुने? भक्त वत्सल भगवान, और गुरु की बात ही मानी। तो भगवान ने भी कहा ठीक है, भक्त तो है, लेकिन मैं भी कसम खाता हूं कि नवरात्र के 9वें दिन जो है मैं इसका सर काट के आपको दूंगा। बात फंस गई। वहां से राजा जो है काशी नरेश भगा, और भागते भागते जो है फिर नारद रास्ते मिल गए। तो जब नारद रास्ते में मिले तो कहें कि अब बताओ क्या हुआ? कहा अरे बात गड़बड़ हो गई, मैंने विश्वामित्र का पैर नहीं छुआ और उन्होंने कहा कि 9वें दिन इसका सर काट के मेरे, चाहे राम का बाण कहीं भी हो, वो मेरा सर, हम कहीं भी हो, राम का बाण मुझे खोज लेगा और मुझे मार देगा, कोई बचने का उपाय बताओ। फंसा तो दिए बहुत बुरी तरह। नारद मन ही मन बहुत मुस्कुराए, कहने लगता है कुछ नया होने वाला है। उन्होंने कहा ठीक है, एक जो पर्वत देख रहे हो दूरी पर, वहीं पर एक माता बैठी होंगी, और उस माता का जाकर चरण तुम पकड़ लेना, और चरण तब तक मत छोड़ना जब तक वो तुम्हें अभय मृत्यु दान न दे, मृत्यु से अभय न करे। यानी वो बोल दें कि ठीक है मैं तुम्हें मृत्यु जीवन दान देती हूं, जब वो बोल दें तब उनका पैर छूना। अब तो भैया भागते भागते जो है काशी नरेश पहुंच गए पर्वत पर, और वहां पर देखे कि एक माता बैठी हुई है, और माता का पैर जाकर वह पकड़ लिए, और माता का पैर पकड़ने के बाद छोड़े नहीं, बोले छोड़ो छोड़ो, कहने अभय वरदान दो, अभय वरदान दो, माता मुझे जीवन दो, मेरे जीवन रक्षा करो। कहें ठीक है। अब माता जानकी थी, अरे जानकी नहीं, माता वो अंजना, अंजना के लाला माता अंजना थी, अंजनी माता, अंजनी माता थी वो। उनका पैर पकड़ लिया। अंजनी माता ने कहा कि अच्छा ठीक है तुम्हें वरदान देती हूं, जा, तेरा कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता, बोल क्या बात है। अब जब पूरी कहानी सुनाए कि हमने पैर नहीं छुआ, रामचंद्र जी दौड़ा लिए, अब उनका बाण मुझे मारेगा, अब तो सर पर हाथ रख ली अंजना माता। कह रहे बेवकूफ, तुम विश्वामित्र और राम से पंगा लेकर आया है, भाग यहां से, कहीं तुम्हें तीनों त्रिलोक में शरण नहीं मिलेगी। कहे माता भूलिए मत, आपने अभय वरदान दिया था मुझे। कहा अरे बाप रे बाप, ये तो गलती हो गई। अब माता को समझे में नहीं कुछ आ रहा था, तब तक अपने स्मरण अपने बेटा को याद की, पवन पुत्र को, आओ पवन सुत, मेरे लाला कहाँ हो, आ जाओ, जय श्री राम जय श्री राम करते हुए प्रकट हुए हनुमान जी। कहें बोलो माता क्या बात है, कहाँ फंस गई हो? कहें बात ऐसा है बेटा कि यह जो है काशी नरेश या फंसा हुआ है बुरी तरह से, और कह रहा है कि सारी जब कहानी बताए हनुमान जी को, तो हनुमान जी गदा उठा लिए। कहे अरे तुम विश्वामित्र से राम से पंगा लेकर आया है, तुम्हें कहीं जगह नहीं मिलेगी, पहले तो मैं ही तुझे गदा से मार दूंगा। लेकिन माता भी चूंकि हनुमान से वचन ले ली थी कि बोल बेटा तू काम करेगा कि नहीं, मेरा अगर नहीं करेगा तो मैं तुम्हें अपने दूध से मुक्त करती हूं। अंजना माता ने हनुमान से कहा कि मैं तुम्हें अपने दूध से मुक्त करती हूं। अब हनुमान तो फंस गए, अब हनुमान के पास बचाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। कहा अच्छा चल, ले गए उसको बालू के टीले में काशी नरेश को छिपाकर, और बैठ गए। जब नवरात्र खत्म हुआ तो रामचंद्र जी ने बाण उनका चलने लगा, लेकिन वो मिल ही नहीं रहा था। तो वो हनुमान को याद किए, हनुमान जी आइए, कहाँ है? एक शत्रु को मैं खोज रहा हूं, मारने में मेरा मदद करो। कहें किस शत्रु को खोज रहे हो? वो शत्रु तो मेरे पास बैठा है आपका, उसको मैं बचाने का प्रण लिया हूं। कहें तुम युद्ध करो राम हनुमान। अब हनुमान और राम में युद्ध शुरू हो गया। हनुमान जी उस काशी नरेश को बचा रहे थे और रामचंद्र जी मार रहे थे बाण। ज्यों ही राम का बाण चलता था हनुमान जी बोलते थे जय श्री राम, ज्यों ही हनुमान का बाण चलता था, जहां राम का बाण चलता था हनुमान बोलते थे जय श्री राम, और बाण धराशायी हो गया। रामचंद्र जी पूछा कि तुम क्या किए, क्या कर रहे हो? कह प्रभु राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। इधर राम का बाण चल रहा है और उधर सारा बाण फेल हो जा रहा है, और जय श्री राम बोल के अपने पीछे छुपाए हुए हैं काशी नरेश को। यह युद्ध बताते हैं बहुत भयंकर, अब बहुत दिनों तक चला, लेकिन राम नाम की शक्ति से उस काशी नरेश का कुछ बिगड़ा नहीं। फिर हुआ क्या कि सारे देवता, खुद विश्वामित्र, नारद, सभी लोग, सभी ऋषि महर्षि वहां पर उपस्थित हुए और बोले कि इस युद्ध को बंद किया जाए। और विश्वामित्र ने कहा कि मैं काशी नरेश को अभय दान देता हूं, मेरे मुंह से जो उसको मारने की गलती, पैर नहीं छुआ, मैं अहंकार और क्रोध में आकर उसको बोल दिया कि सर कटा हो, तो अब मैं उसे अभय दान देता हूं। हे राम तुम्हें अब मारने की कोई जरूरत नहीं है, इस आज्ञा को मैं वापस लेता हूं। तो यहां पर ये कई चीजों की चौकड़ी चली, भक्त का, माता का, गुरु का, पिता का,
पिता का नहीं, गुरु का, माता का, भक्त का, भगवान का, सबका एक परीक्षा थी, एक परीक्षा की घड़ी सबकी हुई और सब लोगों ने अपना अपना किया। खैर बाद में युद्ध बंद कर दिया गया। तो यहाँ पर जो है अगर देखा जाए तो माँ प्रथम है, क्योंकि माँ जन्म देती हैं, उसके बाद गुरु हैं, उसके बाद भगवान हैं। तो अभी तक अगर आपने मेरा वीडियो देखा तो जय श्री राम के साथ एक कमेंट करिए और सबको सादर बंदन, सादर नमन, सादर अभिनंदन। प्रदीप कुमार सिंह।